शायद खाकान अब्बासी साहब फरमाते हैं कि मार्शल लॉ के हालात पैदा हो रहे हैं, हालांकि हमें तो बिल्कुल नज़र नहीं आता। और जो हमारी फ़ौज है वो बिल्कुल उसका एक रिजॉल्व है कि वो सियासत से दूर है, और यही ऐलान बाजवा साहब ने भी फरमाया था। और मौजूदा भाई भट्टी साहब जो हमारी अस्करी क़यादत है उसकी तरफ से कोई ऐसी बात हमें तो नज़र नहीं आती, मगर ये इनकी अपनी ज़ाती ख्वाहिश तो नहीं है। मगर पहले आते हैं इलेक्शन की तरफ और ऑडियो लीक्स की तरफ। और कोई की भट्टी साहब ये क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, हम ना अच्छे मुसलमान रहे ना अच्छे पाकिस्तानी रहे। अगर बात खवातीन की, घरेलू खवातीन की, माओ बहनों बेटियों की ऑडियो लीक पर आ जाए तो बेशर्मों जाके सुलह कर लो, माफी मांग लो। किसी की भी है ऑडियो वीडियो, ये वीडियो करना कानूनी काम है? किसी आपकी निजी गुफ्तगू है, मेरी है, मेरी बेटी की है? देखिए, मुझे दुख है कि कुछ सियासतदान आके कहते हैं इस पे 100 मोटो लो। यार थोड़ी सी नहीं, सास का फैसला नहीं मानेंगे, ये मरियम साहब कह रही। नहीं, मेरी अर्ज सुन लेना। आई एम वेरी सॉरी टू रिपीट इट इवन। नहीं, मैं मुझे अर्ज करने की इजाज़त दे देंगे तो मैं कर लूँगा। एक तो चीफ जस्टिस साहब की समधी हैं, मुस्लिम लीग नून की है, मैंने हमारी बहन है शाइस्ता मलिक साहब। शाइस्ता मलिक साहब, जी मैं जानता हूँ, मलिक साहब थे ना वो, परवेज मलिक साहब मरहूम अल्लाह गरीब अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरे भाई, बड़े भाइयों की मैं एहतराम जो कुछ लोगों का था वो बड़े शरीफ। उनकी शाइस्ता मलिक साहब का एक बेटा दामाद है चीफ जस्टिस साहब का। इससे ज्यादा रिश्ता करीब कौन होगा? कोई भी नहीं। समझी भी है तो बेशर्मो एक दीनदार चीफ जस्टिस की सांस की कर रहे हो वीडियो ऑडियो, और आके मीडिया पे कह रहे हो चीफ जस्टिस को रिजाइन दे देना चाहिए, यहाँ 100 मोटर लेना चाहिए। तो यार तुम्हें कोई हया शर्म हमें है? हमें अपने पे ले आता हूँ। एक तो पहले ये बताओ ये वीडियो की किसने? इसका फॉरेंसिक ऑडिट तो बाद में होगा ना। एक घर में डाका भी नहीं है, फॉरेंसिक ऑडिट तो यार होना ही नहीं चाहिए। पहले तो मुझे बताएं कि ये वीडियो ऑडियो का गंदा खेल का डायरेक्टर कौन है? अरसे दराज से पॉलिटिशियनों की, सहाफियों की आती है, ये करता कौन है? 3 साल मुझे इन मुलजमों की तलाश है जिन्होंने लोगों की चादर चार दीवारी में झांकने का ठेका ले लिया। ये ऑडियो वीडियो जो बनाता है, जब तक आप इनको इबरतनाक सजाएं नहीं देंगे, पाकिस्तान में गंदगी की मसक शुदा बदबू घरों का माहौल खराब करती रहेगी। भट्टी साहब, ये आर्ग्यूमेंट क्या है? मैं आप एक पार्टी में हैं, आपकी बेटी या मेरी बेटी किसी और पार्टी में हो सकती है, मेरी बेबी किसी और पार्टी। व्हाट इज डेमोक्रेसी ऑल अबाउट? नहीं काजी साहब, मैं उसकी जिंदा मिसाल दे देता हूँ। इन्हें डूब नहीं मरना चाहिए। गुजारिश ये है, खुद सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बड़ा जनमन आदमी, भाई मोहम्मद जुबैर साहब, मोहम्मद जुबैर साहब अच्छे आदमी हैं लेकिन नून लीग के, तो क्या उनके रिश्ते खत्म हो गए? वो चीफ जस्टिस के बारे में है, कुरान पाक की तलावत करते हैं, तशरीह करते हैं। और जालमो, तुमने उसकी भी सांस को नहीं छोड़ा। और कितने तुम दरिंदे हो, और कितने तुम गलीज आदमी हो। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या उसका कसूर क्या है। कसूर एक का मैं उनका तर्जमान नहीं हूं। हमें आज तक नहीं अदालतों से इंसाफ मिला। हम रेटिंग के लिए गए, सुन लें, ऊपर आना हमने। अर्जा ये है कि क्या सिर्फ, और दूसरी बात लिख के दे रहा हूं, हुकूमत ने लंदन प्लान के मुताबिक नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान को ताकतवर हल्कों ने यकीन दहानी कराई है, ऐसी दी तैसी तुसी इलेक्शन नहीं कराने। और मैंने पहले भी कहा था, ईद की छुट्टियों में इमरान खान के घर हमले की कोई इतला नहीं है, मेरी बीइंग रिपोर्टर थी। अब 27 के बाद 27 अप्रैल से खौफनाक हिकमत अमली बना ली गई है। काजी साहब, 14 मई को इन्होंने इलेक्शन नहीं कराने। ये आपके मुल्क का आइन नहीं मान रहे, अदालतों का हुक्म नहीं मान रहे। तो मुझे बताया खून रेजी कौन चाह रहा है इस मुल्क में? जो इनकी हमायत कर रहे हैं, जो इनको लाए हैं और जो ये कर रहे हैं। ये कोई कानून नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में आप कहते हैं कि फलां बंदा भी बेंच बना देगा। मैं आपको एक बात बता दूं भट्टी साहब, पता नहीं बड़ी बात करने लगे, मुझे माफ़ कीजिएगा। खान साहब का मैंने आपको शॉर्ट सुनवाना है। उमर अता बंदयाल साहब हों या कोई और हों, आपकी जो अपनी हिस्ट्री और तारीख है, जो आदमी आपके सामने खड़ा हो जाए उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की किसी से ज़रूरत नहीं है। ये खान साहब का एक शॉर्ट सुनवाता हूँ आपको।
खान साहब भी और खान साहब भी और अदालत आलिया भी वो कह रही है कि जी, और एतजाज हसन साहब और इवन गालिब राय भट्टी साहब, उन मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो मुस्लिम लीग नून की तरफ जिनकी टिल्ट है, मैं उन वकला से, अभी एक बैठे हमारे दोस्त भी टीवी पे बैठे थे, वकील भी हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि कानून में कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा काई साहब, मैं अर्ज करने लगा, मिनिमम 100 से ज़्यादा आईनी माहिरीन, बगैर इसके कि वो किस जमात से है, हर एक का यही कहना कि 90 दिन में लाजम है, 1% भी चांस नहीं आगे जाने का। लेकिन ये हुक्म तो नहीं कर रहे। इमरान खान साहब ने तो खुद है टिकटें इतनी गलत कर दी हैं इस दफ़ा अपने करीबी अजीज़ के कहने पे, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। तो टिकटों पे हमने बाद में आना है, बाद में चले। इलेक्शन 14 मई को हुकूमत ने लंदन प्लान के तहत फैसला किया है, इसके नताइज में 1997 दोहराना पड़े, दस्तो गिरेबान कराना पड़े, अदालत का हुक्म नहीं मानेंगे। आज इस वक्त तक हुकूमत का प्रोग्राम है, उसमें पीपल्स पार्टी जो आप कह रहे हो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के कह रही है इलेक्शन नहीं कराने। कल तक कह रहे थे कि हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान क्यों कह रहे हैं? उनका सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो जाएगा इलेक्शन होते हैं तो। वो कैसे? सऊदी गवर्नर, बेटे के पास पुरकशिश वजारत और 25 के करीब अरबों रुपए मुबैना तौर पर प्रॉपर्टियों ने पैसे लगाए हुए। न शहबाज क्या लगाए हुए, ये मुझे बात आखिरी समझ नहीं आई। पैसे जहां से आते हैं, शहबाज शरीफ 16.5 अरब का केस मनी लॉन्ड्रिंग का, 6 महीने फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। अगर इलेक्शन होते हैं बज़ाहिर बादियों नज़र में आज इस वक्त तक इलेक्शन हारते हैं, इन्होंने मुल्क हार देना, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक। आइन तोड़ दिया है, तोड़ दिया है। कहते हैं KPK में भी नहीं हो रहे। और भाई इलेक्शन कराना तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपोजिशन की नहीं। ये इलेक्शन कमीशन और मौजूदा हुकूमत दोनों को इलेक्शन वक्त पर 90 दिन में ना कराने पर छोड़ देना चाहिए। अगर मुल्क में कहीं आइन कानून अखलाकियत है। एक बात कहता हूँ, अभी तो आएंगे हम उस पर भी, जो आजकल इंटरव्यूज लोग दे रहे हैं कि एक इश्तहारी यहाँ उतरता है, पहले हलफ लेता है हमारी काबीना में, फिर अदालत से जाके इंसाफ मिलता है उससे। अच्छा कैसा मेरे साथ आप क्या शर्त तो इस्लाम में हराम है, चाचा कप है। 14 को इन्होंने इलेक्शन नहीं कराना और इन्होंने 3 दिन पहले ताकतवर हलकों से मीटिंग की वज़ीर दाखिला ने। उसने कहा चाहे मुबैना तौर पर कुछ भी करना पड़े, 14 तारीख मई 2023 को इलेक्शन नहीं कराने। आज तक हुकूमत ने और तमाम स्टेक होल्डरों ने यह फैसला किया है। अब इमरान खान सब किस बेस पे कह रहे हैं? क्या होते हैं ये उन्हें स्टेक पेन होल्डर होता था, उसमें होल्डर पेन रखते थे ना। इस मुल्क में असल पावर केड़ा होल्डर अवाम तो है कोई नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। अवाम ही से तो भाग रहे हैं। ये खबर ठीक है भट्टी साहब के 60 से ज्यादा लोगों की एप्लीकेशन नहीं आई मुस्लिम लीग नून को। देखिए मुझे उसका नहीं पता। वैसे ये खबर गलत भी हो सकती है, लेकिन गर्दिश कर रही है। मुझे नहीं पता क्योंकि इन्हें पता है हमने इलेक्शन नहीं कराने। इन्होंने पता है हमें इलेक्शन नहीं कराने और इसका फैसला निगरान हुकूमतें, मौजूदा 14 की 14 जमातें, जो मौलाना फजलुर रहमान ने अदलिया की शान में गुस्ताखी की, मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब ने की, मरियम नवाज ने की, ये तनाज चौधरी साहब ने यार आज मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जो आइलैंड है, अंदाजा करे मरियम साहबा, ये जो आइलैंड जाती उम्रा में नहीं बना कि आपके बेटे एकड़ों पर खेले। खुदा का वास्ता अदालतों का एहतराम करें। हमें रेटिंग में सलमान दानिश के खिलाफ 10 जगह में गया नहीं, वैसे अगर आप चीफ जस्टिस, लेकिन हम अदालतों की शान में गुस्ताखी का सोच नहीं सकते। आपका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो जो जिसको कहते हैं ना जॉन जी रॉबर्ट्स जूनियर जो है, वो भी डर के मारे इस्तीफा दे देगा अमेरिका के चीफ जस्टिस अगर तलाल चौधरी साहब आके कह दें तो। अच्छा, तलाल चौधरी की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या देखना होता है बात। देखें, मुसलमान वो है, अल्लाह ताला ने कहा मुनाफिकीन की 3 निशानी है, जब बोलता झूठ बोलता है, ये खूबी मैंने तलाल साहब में देखी है। जब वादा करता है वादा खिलाफी करता है, इमानत दो ख़यानत करता है। ख्वाजा आसफ, राना सनाउल्लाह साहब, ये इनके कहने पे वो आदमी दे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हकामात के मुताबिक उमर ताब दयाल ज़िंदगी बसर करने की कोशिश कर रहा है। डू यू थिंक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इनके कहने पर रिजाइन दे दे? तो इससे बेहतर मैं एक और बात कहता हूँ, इस कुछ और ही कर इनकी तारीख को अगर मैं देखूँ, ये मलिक यूनियन जो हैं, इनकी अगर मैं तारीख देखूँ तो मैं समझता हूँ कि जितने क्रीडेंशियल्स जो उमर ताब बंदयाल साहब के हैं, इनके सामने तो खौफ के मारे को खड़ा नहीं होता था। साहब मैं बता देता हूँ, अब मैं सच्ची बता, उमर ताब बंदयाल, साकिब निसार, आसफ सईद खो साहब,
इन तीनों पर इतना को दबाव पड़ा कि शायद मकबूजा कश्मीर पे ना किसी पे पड़ा हो, लेकिन ये तीन नून लीग के आगे सरे तसर नहीं हुए, इनके हकामात पे नहीं दिए। चले मुझे इनका कसूर बताएं क्या है, नून लीग को इन पे क्या एतराज है? इनकी वीडियो मुझे बताएं ना। इनकी कुछ जाती वीडियो नहीं निकल सकी इन्होंने कोई नहीं काजी साहब, आप उमर अता बंदयाल साहब को कह रहे हैं क्या एतराज, क्या इन्होंने क्या गलत किया? आज जिस हुकूमत में कासम सूरी ने गलत रूलिंग दी थी, उसे बहस करानी चाहिए थी। ये उमर अता बंदयाल साहब का फैसला है। उस वक्त तो इनमें चांद सितारे नजर आ रहे थे, ये वली अल्लाह नजर आ रहे थे, दुनिया जहां की खूबियां थी। आज तुम्हारी चोरी पर उन्होंने हाथ डाला है, तुम्हारी ला कानूनियत पर हाथ डाला है, तुम्हारी जमहूरियत शिकनी पर हाथ डाला है, तुमने जो आइन शिकनी की है, तुमने जो अदरिया की तौहीन की है, वो सिर्फ झुके नहीं, उन्होंने यस सर नहीं कहा, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक लिखे हुए फैसले पर साइन नहीं किए, तो आप उसकी फैमिली पर आ गए हो। मुज़ाहिर अली नकवी साहब खुद से रिजाइन मांग रहे हो तुम इस काबल। फिर आप जस्टिस मुनीब अख्तर, फिर साकब निसार के बारे में जो लफ्ज़ कह रहे हो,